हेलो, दिस इज केमिस्ट्री योर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है और किस तरह का सेंटेंस रहने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और किस तरह का सेंटेंस होगा कि उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टोटल 3 रूल्स आपको हम बताने वाले हैं। अब पहला देखेंगे कि चलते चलते किसी काम को करते करते कोई और काम करते हैं तो उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद किसी काम को करके दूसरा काम करते हैं तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद है कि गाना गाकर, रिक्शा चलाकर, मेहनत करके हम किसी कार्य को करके परिणाम को हासिल करते हैं या फिर किसी सेंटेंस से सोर्स का या स्रोत का पता चले तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। इन सब को एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाने पर कभी एडजेक्टिव बन जाता है तो कभी नाउन भी बन जाता है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाने पर वर्ब की तरह ही काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा और उसमें मूवमेंट जरूर होता है। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, वो हैव के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल हम बोलेंगे। उसके बाद क्या क्या रूल है 3 में, बाई के बाद में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। इन सब को अभी देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर देखेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करने जा रहे हैं और कैसे यूज़ करेंगे। जब भी देखें चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, हंसते हंसते उसने सारी बातें बता दी, देखते देखते उसका चेहरा लाल हो गया, तुम्हारी बातें सुन सुन कर मैं ऊब गया। अब इसमें क्या है कि भले ही रिपीटेशन ऑफ नाउन है या रिपीटेशन ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल का प्रयोग जरूर करेंगे। हम अगर शॉर्ट में बता दें आपको समझने के लिए तो हम वाइल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब 4 का। मतलब ये हुआ कि वाइल के साथ में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, वाइल के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन सभी सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हम एक काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि एक काम, सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रहा है। अब देखेंगे चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, हम क्या करेंगे, चल हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। सो देख लीजिए, हम लिखेंगे वाइल, वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग का मतलब है कि चलते चलते, चलते चलते मान लीजिए हम चल रहे हैं। और देखिए होता क्या है कि सेंस अगर बदला तो चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए जाते समय की बात है कि विदाई के समय में, जिस समय आप दूर जा रहे हैं उस समय जस्ट पॉइंट ऑफ सीइंग ऑफ की बात हो तो उस कंडीशन में आप ऑन द गो भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहना चाहते कि चलते चलते हम चल रहे हैं और हम किसी बात को याद कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो व्हाइल वॉकिंग और हम लिखेंगे remember this song of mine, this song of mine। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं जैसे while walking का मतलब चलते चलते, और remember this song of mine, मेरा इस गीत को याद रखना। तो इस रस्म लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हंसते हंसते उसने सारी बातें बता दी। हंसते हंसते का मतलब है कि वो हंस रहे थे या वो हंस रहा था और सारी बातें हंसते हंसते बता दिया। अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे while laughing, while laughing लिखेंगे, while laughing, और he told everything या फिर she told everything, she told everything, she told everything। हम किसी काम को करते करते कोई और काम भी करते हैं तो आपको यही करना है कि while का यूज़ करके उसके बाद हम वर्ब 4 लगाएंगे और उसके बाद सेंटेंस का यूज़ करेंगे। जैसे W यहाँ पर while प्लस वर्ब 4 और उसके बाद फिर हम सब कोई भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखते देखते उसका चेहरा लाल हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात है कि 2 तरीके से बनेगा। क्या तो हम देख रहे हैं ऐसे करके और उसका चेहरा लाल हो गया, अगर उस तरीके की बात है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे while looking। इसका कई मीनिंग हो सकता है तो भी हम बताने जा रहे हैं। while looking his face turned
रेड, लेकिन इसका कई मीनिंग हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए देखते देखते उसका चेहरा लाल हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन नो टाइम, मतलब देखते ही देखते का मतलब है कि क्विक एंड फास्ट उसका चेहरा लाल हो गया, तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई हिज फेस टर्न रेड, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर उसका सेंस किसी दूसरे तरीके से ले रहे हैं तो सेंटेंस बनाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। तुम्हारी बातें सुन सुन कर मैं उब गया हूँ। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो इसमें भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल तरीके से लिखते हैं कि हम वाइल के साथ में वर्ब फोर का यूज़ करके, तो चलिए हम लिखते हैं वाइल हियरिंग योर वर्ड्स। वाइल हियरिंग योर वर्ड्स का मतलब है कि तुम्हारी बातें सुन सुन कर मैं उब गया हूँ, तो आई एम बोर्ड लिख सकते हैं। आई एम बोर्ड का मतलब है कि मैं उब गया हूँ, तुम्हारी बातें सुन सुन करके मैं उब गया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन और भी दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि आई एम बोर्ड ऑफ हियरिंग योर वर्ड्स, तो ऐसे अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बातें सुन सुन कर सामने आप बात कर रहे हैं और उसी समय हम बोर हो गए हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हम इसके लिए क्या करेंगे कि हैविंग के साथ में हैविंग और प्लस वर्ब थ्री करेंगे और इसके बाद में जो भी सेंटेंस आ रहा है टेंस के अनुसार हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे खाना खाकर मैं सोने चला गया, इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया और फिर सोने चला गया। एक काम को आप जब पूर्ण रूप से ख़त्म कर लेते हैं, मतलब किसी एक काम को पूर्ण रूप से ख़त्म करके फिर दूसरा काम करते हैं, तो हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा, जैसे खाना खाकर, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं खाना खाकर, तो हैविंग हैड डिनर। हैविंग हैड डिनर का मतलब है कि मैंने रात में खाना खा लिया और उसके बाद सोने चला गया, तो आई वेंट टू बेड। आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। सिंपल है। हैविंग हैड डिनर, हैविंग हैड फूड नहीं करके हम डिनर का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है कि मुझसे बातें करके वह घर चला गया। किसी के बारे में बोल रहे हैं कि मुझसे बातें कर लिया, उसके बाद घर चला गया। एक एक्शन ख़त्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ है। तो मुझसे बातें करके तो हम क्या करेंगे, हैविंग टॉक्ड, हैविंग टॉक्ड टू मी, हैविंग टॉक्ड टू मी, मुझसे बातें करके वह घर चला गया। ही वेंट होम, ही वेंट होम, वह घर चला गया। उसी तरीके से देखेंगे वह शराब पी कर नाली में लुढ़क गया। शराब पहले पी लिया। चलिए तो हम लिखते हैं हैविंग ड्रंक। हैविंग ड्रंक लिखते हैं का मतलब है कि उसने शराब पी लिया, उसके बाद नाली में लुढ़क गया। तो हम क्या करेंगे, ही rolled down the drain। ही rolled down the drain का मतलब है कि शराब पी लिया और नाली में लुढ़क गया। काम करके मैं फिल्म देखने चला गया, काम कर लिया। पहला काम मतलब डबल एक्शन होता है, तो एक एक्शन समाप्त होने के बाद फिर हम दूसरा एक्शन करते हैं। तो काम करके तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हैविंग वर्कड, या हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, और ऐसे भी लिख सकते हैं हैविंग वर्कड और मैं फिल्म देखने चला गया। आई वेंट टू मूवी, आई वेंट टू मूवी भी बोल सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि पहला जो आप वाइल से बनाते हैं उसमें दो काम एक साथ हो रहा होता है, तो वाइल प्लस वर्ब फोर और उसके बाद सेंटेंस। इसमें क्या है कि एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा काम, तो हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि हम बाय के साथ में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे बाय लगा करके। कब करेंगे, किस कंडीशन में इस तरह का सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, तो गाना गाकर पैसा कमाता है। अब साधन की बात है, स्रोत की बात है। गाना गाकर कोई दूसरा काम तो करता ही है, लेकिन आप देखेंगे गाना गाता है तो उसके बदले में कुछ होता है।
बदले में कुछ होता है, गाना गाता है तो उसके बदले में कुछ होता है। क्या होता है? तो पैसा कमाता है। वह रिक्शा चलाकर गुजारा करता है। रिक्शा चलाने पर कुछ परिणाम तो आता है। तो जब भी कोई परिणाम का बोध हो या स्रोत का बोध हो, मतलब पैसा कमाता है तो किसी स्रोत से कमाता है, तो उसमें हम बाय प्लस वर्ब 4 का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। वह गाना गाकर पैसा कमाता है। तो चलिए लिखते हैं ही अर्न्स मनी। ही अर्न्स मनी। He earns money और कैसे? तो by singing songs। वह गाना गाकर पैसा कमाता है। He earns money by singing songs। उसके बाद है वह रिक्शा चलाकर गुजारा करता है। तो हम क्या करेंगे? he makes और ends meet करेंगे। हम इसका मतलब हुआ कि गुजारा करना, कमा कर परिवार चलाना, गुजारा करना। ही मेक्स इट्स मीट और बाय और रिक्शा चलाना का हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे पुलिंग रिक्शा। पुलिंग रिक्शा का मतलब है कि वह रिक्शा चलाकर गुजारा करता है। उसके बाद क्या है कि वह चाय बेचकर परिवार चलाता है। तो परिवार चलाना तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ही कीप्स हिज फैमिली। He keeps his family। He keeps his family। वह परिवार चलाता है। और कैसे चलाता है? तो by selling tea। by selling tea चाय बेचकर परिवार चलाता है। उसके बाद वह झूठ बोलकर हमें मूर्ख बनाता है। यहाँ पर भी देखेंगे कि झूठ बोलकर हमें मूर्ख बनाता है। हमें मूर्ख बनाता है कैसे? तो झूठ बोल करके। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे he makes us fool। ही मेक्स अस फूल। वह मूर्ख बनाता है कैसे? झूठ बोलकर। तो बाय टेलिंग लाइज। बाय टेलिंग लाइज वह मूर्ख बनाता है। और कैसे बनाता है? क्या साधन है मूर्ख बनाने का? क्या तरीका है? और झूठ बोलता है तो उसके बदले में क्या होता है कि मूर्ख बनाता है। तो हम देखेंगे कोई परिणाम भी आता है या फिर उसे साधन का पता चलता है, स्रोत का पता चलता है, तो उस कंडीशन में हम बाय प्लस और हम वर्ब 4 का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, तो चलिए ये सेंटेंस को देख लीजिए। आज का क्वेश्चन है, उसने गाना गाकर नाम कमाया। गाना गाकर नाम कमाया। तो नाम कैसे कमाया? गाना गाकर कमाया। तो स्वाभाविक है कि इसमें वाइल का प्रयोग भी नहीं होगा। इसमें हैव प्लस वर्ब 3 का भी प्रयोग करके नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें बाय प्लस वर्ब 4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाएंगे। आप अभी लिखिए, आपके के कमेंट को हम चेक करते हैं और आपका नाम तक याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि कमेंट जरूर कीजिए, पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।